बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी बैठक बुला ली गई है, जहां तमाम बिहार की राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है। और अब ये जो बैठक है इलेक्शन कमीशन की तरफ से बुला ली गई है। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को ये जो बैठक है वो होने वाली है। बिहार में चुनावी साल है और अब चुनाव को लेकर काफी कम समय बच गए हैं। केवल चुनाव को लेकर चुनाव की तारीखों का जो ऐलान होना अभी बाकी है, उसको लेकर अब देखिए इलेक्शन कमीशन के तरफ से किस तरीके से बैठकों का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी के साथ साथ तमाम जो बड़े चेहरे हैं बिहार में उनको बुलाया गया है। और तमाम राजनीतिक दलों की जो बैठक है वो अब 4 अक्टूबर को होने वाली है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये बैठक होने वाली है। पटना के होटल ताज में ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे कि 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश्वर कुमार का भी बिहार में दौरा होने वाला है। बिहार के चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो अब शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए चुनाव को लेकर काफी कम समय बच गए हैं और ऐसे में बैठकों का जो दौर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टी जो बिहार से हैं उनको बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर उनके साथ इलेक्शन कमीशन की जो बैठक है वो होने वाली है। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको इस बैठक के लिए बुलाया नहीं गया है। तो देखिए केवल उन्हीं पार्टी को बुलाया गया है जिनकी मान्यता प्राप्त है, और ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त दलों को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। तो कई ऐसे दल भी शामिल है जिनको चुनाव आयोग के तरफ से बैठक में शामिल होने की जो बात है वो नहीं देखने को मिल रही है। साफ तौर पर बताएं कि चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है चुनाव को लेकर खूब राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच देखिए 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की बैठक होने वाली है। देखिए जो स्थिति बिहार में है और इस वक्त को लेकर हम आपको जानकारी दें कि कभी भी बिहार के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इस बीच जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के तरफ से बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया गया। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी दल है जिनको इस बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है। और वैसे दल जिनको नहीं बुलाया गया उनमें सबसे पहले आपको हम बता दें कि मुकेश सहनी का नाम है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का नाम है, और साथ ही साथ जीतन राम मांझी का भी जो नाम है वो सामने आया है। यानी इनकी जो दलें हैं वो इस बैठक में नहीं बुलाई गई है। देखिए मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी से आते हैं, वीआईपी को इस राजनीतिक जो दल है उनको इस बैठक में नहीं बुलाया गया। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। देखिए 4 अक्टूबर को ये बैठक होने वाली है। पटना के होटल ताज में ये बैठक होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये बैठक होने वाली है। चुनाव को लेकर चर्चा होगी, किस तरीके से चुनाव को लेकर रणनीति है, किस तरीके से प्लानिंग है, वोटिंग आखिर कब होने वाली है, चुनाव की घोषणा कब होगी, रिजल्ट कब आएंगे, इन सभी चीजों को लेकर चुनाव आयोग अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अब देखिए अगले महीने ही हो सकता है कि चुनाव को लेकर तारीख जो है वो सामने आ जाए। इलेक्शन कमीशन का भी जो दौरा है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे दल हैं जिनको नहीं बुलाया गया है। मुकेश सहनी की वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, साथ ही साथ जीतन राम मांझी की हम पार्टी जो है उनको नहीं बुलाया गया। और इनमें प्रशांत किशोर की पार्टी का भी नाम शामिल है, साथ ही साथ तेज प्रताप यादव की भी पार्टी का नाम जो है इसमें शामिल हो चुका है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से चुनाव आयोग बिहार के चुनाव को लेकर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश्वर कुमार की भी जो दौरा है वो बिहार
में देखने को मिलेगा और इन सब के बीच बड़ी बैठक जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिल रही है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को बुला लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी दल है जिनको इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,